हेलो बच्चों, मैं संध्या वर्मा आपकी बायोलॉजी टीचर और मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले देखते हैं कि पाचन किसे कहते हैं। पाचन भोजन के जटिल अणुओं को एंजाइम की सहायता से सरल अणुओं में बदलने की क्रिया को पाचन कहते हैं। पाचन की क्रिया आहार नाल में पूरी होती है। ये 9 मीटर लंबी होती है। इसके मुख्य भाग होते हैं मुख गुहा, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत एंड गुदा। भोजन का पाचन मुख गुहा से स्टार्ट होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसको चबाते हैं। चबाने का काम कौन करता है? हमारे दांत करते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक एंड चवर्णक। कृंतक का काम होता है भोजन को काटने का और रदनक का काम होता है चीरने या फाड़ने का काम होता है। अग्रचवर्णक और चवर्णक क्या करते हैं? भोजन को पीसने का काम करते हैं। उसके बाद आती हैं लार ग्रंथियाँ यानी सलेवरी ग्लैंड। लार ग्रंथियाँ 3 होती हैं, पैरोटिड, सबलिंगुअर एंड सबमैंडिबुलर। पैरोटिड ग्रंथ सबसे बड़ी होती है लार ग्रंथि। लार का क्या काम होता है? भोजन को लसलसा बनाता है जिससे कि भोजन आसानी से निकला जा सके और इसमें लाइसोजाइम नामक एंजाइम पाया जाता है जो जीवाणुओं को नष्ट करता है। भोजन के साथ कुछ जीवाणु आ जाते हैं, उनको नष्ट कर देता है। और इसमें टाइलिन एंड डायस्टेज नामक एंजाइम भी पाए जाते हैं जो स्टार्च का पाचन करते हैं। उसके बाद ग्रासनली से होते हुए भोजन आमाशय में पहुंचता है। ग्रासनली में भोजन का पाचन नहीं होता है। इसमें क्रमाकुंचन गतियों की सहायता से भोजन आगे की ओर बढ़ता है। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक, फंडिक एंड पाइलोरिक। कार्डियक ये होता है भाग और फंडिक बीच का भाग होता है एंड पाइलोरिक ये लास्ट वाला पार्ट होता है। कार्डियक भाग में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। फंडिक में भोजन कुछ देर ठहरता है। उसके बाद पाइलोरिक में जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन एंड पेप्सिन नामक एंजाइम होते हैं। रेनिन एंड पेप्सिन। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। जिसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जब दूध पीते हैं उसके बाद उनको थपकी दी जाती है। अगर थपकी ना दो तो दूध वापस मुंह में ले आते हैं। तो आपने देखा होगा वो दही जैसा होता है। वो रेनिन एंजाइम के कारण होता है, दूध को दही में बदल जाता है। उसके बाद पेप्सिन एंजाइम निकलता है जो प्रोटीन का पाचन करता है। आमाशय के बाद भोजन ड्यूडेनम में आता है यानी पक्वाशय में। यहाँ पे पित्ताशय से निकलने वाला पित्त रस भोजन के पाचन में सहायता करता है। और अग्नाशय से 3 एंजाइम निकलते हैं, LAT। T से फॉर ट्रिप्सिन, A फॉर एमाइलेज, L फॉर लाइपेज। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन का पाचन करता है और एमाइलेज स्टार्च का पाचन करता है, लाइपेज लिपिड यानी प्रोटीन का पाचन करता है। ड्यूडेनम के बाद भोजन छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में प्रोटीन, खनिज लवण एंड पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। उसके बाद भोजन आता है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में बचे हुए पोषक तत्व और जल का अवशोषण होता है। फिर उसके बाद भोजन जो वेस्ट हो जाता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है वो एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो आज हमने पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।